जिहादी प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। लिंचिंग का लोकतंत्र काम की इस्लाम जगह करता भीड़ है। तंत्र कहाँ से आ गया भाई? इस्लामिक जिहादी तत्व करते हैं। नहीं, मैं बेवकूफ लोगों का जवाब नहीं देता भाई। जी फिर अरे मौलाना जो फिर आप देखिए, आप जहाँ शुरू करेंगे फिर दूसरी तरफ से होगा, फिर आप बुरा मान जाएंगे कि शब्दों का ख्याल रखें, शब्दों का ख्याल रखें। आपको नजर नहीं आ रहे? मत फैलाइए यहाँ पर। आप पाप और पोप का प्रोपेगेंडा मत चलाइए यहाँ पर। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन आपकी बाबरी मानसिकता नहीं गई। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। ठीक है। आप ये कह रहे हैं सर कि इतिहास में सारे तथ्य मौजूद हैं, दर्ज हैं। आप ये कह रहे हैं सर इतिहास में सारे तथ्य दर्ज हैं, मौजूद हैं, उन पन्नों को पलटने की ही तो बात है। साजिद रशीदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मेरे इतिहासकार भाई बैठे हैं, यही सारी बातें बाबरी मस्जिद को लेकर भी कही गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 4 बातें मुख्य रूप से कही गई उसमें। एक ये कहा गया कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। एक ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। एक ये कहा गया कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। चौथी बात यह कही गई कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बातें मुख्य रूप से लिखी हुई हैं, और ये सारे तथ्य जो इन्होंने इतिहासकार भाई साहब ने दिए हैं, सारी चीजें वहां इस तरह की प्रस्तुत की गई थी। सवाल यह है, प्रस्तुत करना अपनी जगह अलग चीज है, इतिहासकार गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा कि सारे इतिहासकार सही होंगे। कुछ लोग इतिहास में गलत भी लिख देते हैं और उनको इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। कुछ लोग पता नहीं कहां से तथ्य उठा लाते हैं। मेरा मानना यह है, फतेहपुर में अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, वो मकबरा बना है, तो कोर्ट में जाइए ना भाई। ये किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप भीड़ तंत्र लेके जाइए? जिस तरह आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, इसी तरह आप मकबरों को तोड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई लोकतंत्र में? विद्यानाथ जी, ये लोकतंत्र में ये तरीका नहीं हो सकता। भीड़ अगर आप संविधान को मानते हैं, आप संविधान ये कहता है कानून में जाइए। आप देखिए, एक चीज समझिए, ये भीड़ तंत्र कहां से आ गया भाई लोकतंत्र की जगह? जिहादी प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कहां से आ गया भाई? इस्लामिक जिहादी तत्व करते हैं। कोई भारत का हिंदू समाज लिंचिंग नहीं करता। अपनी विजयनाथ जी, मेरा ये सवाल है कि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कहां से आ गया? इनको अनुमति किसने दे दी? उसी में छेद करते हैं। शर्म नहीं आती आपको मौलाना? आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बुत पूजा इस्लाम में? मैं बेवकूफ आदमियों का जवाब नहीं देता। आखिरकार बुत पूजा जो है ना, नहीं, मैं बेवकूफ लोगों का जवाब नहीं देता भाई। जी फिर अरे मौलाना, जो फिर आप देखिए, आप जहाँ शुरू करेंगे फिर दूसरी तरफ से होगा, फिर आप बुरा मान जाएंगे। इसलिए रशीदी साहब, आप मौलाना हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत क्या कीजिए। आप जो चैनल पर बैठ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे रशीदी जी, देखिए आप चैनल पर बैठ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या आपको नहीं लग रहा है कि अशोभनीय है, निंदनीय है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या आपको करना चाहिए? इनके अल्फाज नजर नहीं आ रहे हैं आपको? मैं इनके अल्फाज को सुन रहा हूं, मेरे भाई, इनके अल्फाज कोई क्रॉस नहीं करे। अब एक एक करके बोलिए नजर आ रहे हैं रशीदी जी, एक एक करके बोलिए। नहीं, इनके अल्फाज नजर नहीं आ रहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोनों से कि शब्दों का ख्याल रखें, शब्दों का ख्याल रखें। आपको नजर नहीं आ रहे? फैलाइए यहाँ पर। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर के आपको तथ्यों पर बोलने के लिए समय नहीं है, आपका मादा नहीं है बोलने का, तो कम से कम अपनी इस्लाम, मैं अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता। अपनी इस्लामिक जिहादी मानसिकता मत बिखेरिए। आप पाप और पोप का प्रोपेगेंडा मत चलाइए यहाँ पर। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन आपकी बाबरी मानसिकता नहीं गई। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। ये बाबरवादी मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा भाई साहब। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। एक सेकंड रुक जाइए, विनोद जी, एक सेकंड। स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। माँ बाप ने यही थोड़ा पानी पीजिए, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। माँ बाप का नहीं पता। एक सेकंड, ओम जी उपाध्याय जी, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, भाई अगर ढूंढेंगे तो ये तो सनातनी देश रहा है, यहां तो हर जगह आपको सनातनी निशान मिलेंगे, तो कहां कहां ढूंढेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, कहां कहां झगड़ेंगे? नहीं विद्यानाथ जी, जहां जहां सबूत है वहां वहां लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए। सवाल ये है कि जब जिंदा
जब हिंदू होगा, जब मानसिक रूप से वो समझेगा अपने को, तो लड़ेगा। कोई भी को भी लड़ना चाहिए अपने अधिकारियों के लिए। और आप देखो ना, हागिया साकिया की जो मस्जिद थी, कितने लाइब्रेरी था तुर्की में, उसको फिर मस्जिद बना दिया गया, जबकि पुराने ईसाइयों का स्थान था। सवाल इस बात का, अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि जी लीगल कार्रवाई करिए। यही सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पे जो निर्णय दिया, राम मंदिर के पक्ष में, और 5 एकड़ मुस्लिम भाइयों को दे दिया जमीन, उस समय उसके बाद हमारे रशीदी साहब का एक बयान आया था, एक दिन समय आएगा जब ये मंदिर तोड़ के हम हागी साकिया की तरह जो है मस्जिद बना देंगे। तो सवाल यह है, जब जो बंसल जी कह रहे हैं कि जिहादी मानसिकता नहीं गई, बाबर चला गया, अकबर चला गया, मुगल चले गए, लेकिन वो मानसिकता नहीं गई। अब दूसरी बात, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बात कर रहे थे हमारे मौलाना साहब। देखिए ऐसा है, कई लोगों को आर्डर पढ़ना ही नहीं आता, और हमें भी बहुत साल पहले, 10 साल पहले पढ़ने नहीं आता था। कोई कोर्ट का आर्डर आता था तो मैं देखता था कि जो विरोधी आरोप लगाता वो तो वो आर्डर में लिखा हुआ है। तो मैं वकील से कहा कि ये तो क्या लिखा है, ये तो विरोधी बोलता है, उस तरह कोर्ट बोल रहा है। बोला कि नहीं स्वामी जी, होता क्या है कि जब कोई भी कोर्ट आर्डर फाइनल देती है तो पक्ष विपक्ष सबकी बयानों को उसमें डाल दिया जाता है, और यही हुआ। 10,000 पन्ने का जब आर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया तो सब आर्डर थोड़े था भाई, वो तो सभी पक्षों ने क्या क्या बात कही उस सबको रख दिया गया। वही सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। इन्होंने क्या किया, अपनी वाली तो बातें पढ़ लिया राम मंदिर में कि जी उसने कहा कि जी वो तो किसी ने प्रतिमा रखा, उसने कहा वहां कोई अवशेष। अरे भाई, ये विरोधियों के आरोप थे। अंतिम जो निर्णय हुआ था कि राम मंदिर यहाँ पे है और राम मंदिर बनेगा, और 5 एकड़ भूमि आपको खैरात में दे दी गई, और किसी हिंदू संगठन ने विरोध नहीं किया। तो आप जो माननीय कोर्ट ने सबके पक्षों को रखा है, उसको अपनी वाली पक्ष रख के नेशनल चैनल पे बैठ के पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं रशीदी साहब। लेकिन स्वामी जी, पहले तो बात 3 जगहों की हो रही थी ना, अयोध्या, काशी और मथुरा, लेकिन अब हर जगह यह ढूंढा जा रहा है कि कहां पर मंदिर, कहां पर सनातनी चिन्ह, कहां पर मकबरे के नीचे कौन सा मंदिर या कौन से देवी देवता थे। तो ऐसे में तो अराजकता बढ़ जाएगी देश में स्वामी जी। नहीं, अराजकता नहीं बढ़ेगी। देखिए, हमें रशीदी साहब पे मुझे विश्वास है। मैं चाहता हूं रशीदी साहब जैसे मौलाना आगे आए और वो हिंदुओं के अधिकार को दे, और ये समझे कि भाई हमारे जो मुगलों ने थे, जो मुगल तो आपके भी नहीं थे ना मेरे थे, वो तो विदेशी आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रांता उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया, जो कहीं भी हमारे धर्म मंदिरों को कब्जा करके दरगाह या मस्जिद बना गया, उसको आपको आके सौंपना चाहिए। हमें लगता है अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है और प्रसन्न होगा आप पे, लेकिन ऐसे तो आप ऊपर जाएंगे तो कोड़े मिलेंगे, क्योंकि आप हमारे हिंदू धर्म गुरुओं की धर्म स्थली को कब्जा करके एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी दिखा रहे हैं। तो वहां पे तो अल्लाह ताला तो रहीम है, वो तो निष्पक्ष है, वो तो मारेगा कोड़े आपको। तो इसलिए मेरा मानना है, आप अपने धर्म के अनुसार भी चले, तो आप अगर जो कब्जा कर रहे थे, पाप कर रहे हैं। हिंदू तो बल्कि पाप से बचा रहे हैं कि भाई पाप मत करो, ये सब दो, यही पृथ्वी पे रहे सब अपनी पाप की प्रायश्चित करिए, मेरा मानना है। और हमें लगता है हिंसा का रास्ता किसी को नहीं अपनाना चाहिए। साजिद रशीदी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तारिक खान जी के पास मैं जाना चाहता हूं। तारिक खान जी, भैंस के आगे बीन बजाना ठीक नहीं है। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो जिहादियों के साथ रहते हैं, इस कट्टरपंथी इस्लाम के पालक हैं, और जो जिहादी कट्टरवाद है दुनिया को जो जिसने आतंकित कर रखा है उसके साथी हैं। इनको अच्छी सीख सुहाती नहीं है। ठीक है सर, ओके। तारिक खान साहब, क्या सनातनियों के जो धरोहर हैं, सनातनियों के जो धरोहर हैं, ये उनकी मान्यता, उनका विश्वास, उनकी आस्था, क्या उनको वापस नहीं मिलना चाहिए? तारिक खान जी, अभी कोई कह रहा था कि मुसलमानों की मान्यता नहीं है, ऊपर जाएंगे तो अल्लाह ताला कोड़े मारेंगे, और भगवान में अगर विश्वास है आप सभी लोगों का, हम भी परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो वो भगवान आपको पुरस्कृत करेंगे जब आप इस तरीके का कृत्य करेंगे, मॉब लिंचिंग करें, लोगों को सड़क पे चलते हुए मासूम लोगों को मार दें, तो भगवान पुरस्कृत करेंगे। इस्लाम करता है भैया।